हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल शिव शक्ति गाइडेड 1111। आज हम रीडिंग करेंगे पास्ट लाइफ के बारे में कि आप अपनी पास्ट लाइफ में से क्या लेके आए हैं। मैंने एक्चुअली ये अपनी रीडिंग की थी, बट स्टिल जिनके पास भी ये रीडिंग जाएगी ये उनसे भी रेजोनेट करेगी कि आप अपने पास्ट लाइफ में क्या थे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हाँ, बट जितना आपसे रेजोनेट हो, क्योंकि ये करंट लाइफ के साथ एसोसिएट होता है, अपने आप पर इम्पोज नहीं करना है, ठीक। ये आपके प्रेजेंट लाइफ में जो ब्लॉकेजेस और पैटर्न आ रहे हैं उसको रिजॉल्व करने, ठीक है, और उस ब्लॉकेजेस को हटा के अपने पैटर्न को हटा के आगे बढ़ने में मदद करेगी। चलिए स्टार्ट करते हैं। बॉटम ऑफ द डेक हमारे पास आया है फोबिया, मदर, वोका, ठीक है। फोबिया डर पिछले जन्म में, एक्चुअली मैंने अपने लिए भी किया था, इट्स लाइक आप लोगों के लिए भी एप्लीकेबल होगा। किसी चीज़ का डर, पिछले जन्म में कोई चीज़ रह गई, किसी चीज़ का भय रह गया। ये भय कैसा था? ये मदर है, लुक एट हियर, आपको दिख रहा हो तो, और नीचे वो किसी चीज़ का प्रण था। मदर फिगर, मदर क्या होती है? अबेंडेंट होती है, नर्चरिंग होती है, जो सब कुछ अपना दे देती है। फीमेल एनर्जी होती है तो इमोशनल ज़्यादा होती है। देखो बच्चों को ले रखा है हाथ में, पढ़ा रही है कुछ, ठीक, बहुत ग्राउंडेड होती है। तो किसी चीज़ का प्रण था पिछले जन्म का। अब यहाँ पे आता है फूड एंड हंगर, नीचे है अथॉरिटी फिगर। फूड हंगर किसी भी चीज़ का हो सकता है, स्टार्वेशन के साथ साथ लाइक भूखा, ईटिंग एडिबल चीज़ों के साथ साथ सिर्फ खाने का ही नहीं है, इमोशन का भी हो सकता है, दूसरी चीज़ों का भी हो सकता है। अथॉरिटी यानी किसी अथॉरिटी पे आने का, या तो किसी अथॉरिटी फिगर के साथ ये चीज़ हुई, ठीक है। किसी कोई आपके साथ कोई कंपेनियन जो आपके साथ था, उसने आपका इमोशनल लॉस किया। जो, क्योंकि मैं ये फ़र्स्ट टाइम ये डेक निकाल रही हूँ तो प्लीज़ आप इसे मुझे भी थोड़ा रीड करने में इशू होगा। मैंने फ़र्स्ट टाइम ये डेक मंगाया है और अभी रिसेंटली मैंने इसको निकाला है, ठीक है। तो थोड़ा सा मुझे डिफ़िकल्टी फेस हो रहा है इसे पढ़ने में, बट जो मुझे समझ में आ रहा है कि किसी तरीके का डर, किसी चीज़ का लॉस जो पिछले जन्म में रह गया था। अब एक फोबिया होता है, पानी से भी डर होता है, ठीक है, बट यहाँ पे ये डर किसी इमोशनल लॉस का लग रहा है, बहुत भयंकर लॉस, ठीक है। ग्राउंडेड होना, ठीक है, मदर फिगर, नर्चरिंग, किसी चीज़ का प्रण था, किसी चीज़ को सोचा था कि ये करना है और कोई इमोशनल लॉस हो गया, बहुत बुरी तरीके से किसी चीज़ का लॉस हुआ, किसी अथॉरिटी फिगर की वजह से। अथॉरिटी मतलब किसी एक जान पहचान जिसका खूब सारा नाम हो, जिसे लोग जानते हों, ठीक है, जिसका रुतबा हो, तो बेसिकली उससे किसी चीज़ का इमोशनल लॉस हुआ या वो चीज़ अचीव नहीं कर पाए। फिर दिमाग में आया कि ये लॉस हुआ क्यों, पिछले जन्म में दिमाग में आया कि ये लॉस एक्चुअली हुआ क्यों प्रभु। कोई आध्यात्मिक बुक, यहाँ बाइबल है, बट कोई आध्यात्मिक बुक किसी भी तरीके का, आप जिस रिलीजन से भी बिलोंग करते हैं, ठीक है, चाहे वो आपका कुरान हो, ठीक है, आप मोमडम हो, हिंदू हो, ईसाई हो, किसी भी धर्म से, तो आपने वो आध्यात्मिक बुक पढ़ी और उससे कुछ सीखा, समझ में आया कि क्या पैटर्न थे। लेसन एंड ब्लेसिंग, देख रहे हो, समय दिखा रहा है। वो एक समय आया, डायमंड टाइम आया, उस पुराण को पढ़ने या उस बाइबल को पढ़ने के बाद बात समझ में आए, ठीक है, बुद्धि आई, विजडम आया। जो पुराना पैटर्न था, पुरानी चीज़ें थी पास्ट लाइफ की, उस समय भी कुछ चीज़ें रह गई थी, यानी आधी अधूरी चीज़ रह गई थी। लाइफ चल रही थी, स्पिरिचुअल पाथ मिला, समझ में आया करना क्या है, और उसे पूरा नहीं कर पाए। एशिया देखो, एशिया का मतलब देख रहे हो, यहाँ पे बुद्ध बैठे हैं और ध्यान में हैं, तो ये बेसिकली किया, ठीक है, मेडिटेट किया, चीज़ें की, समझ में आया, ठीक है,
वो मतलब इट सीम्स लाइक बहुत जन्म, ये किसी एक जन्म की बात नहीं हो रही, पिछले जन्म की बात हो रही है। बट जब हम यहाँ फोबिया देखते, फोबिया के बाद देखो आप यहाँ पे क्या आ रहा है, गैलेक्टिक। ये क्या होता है, आपके ब्रह्मांड से आपका एक अटैचमेंट होता है, आपकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग होती है, उनसे सीधा संबंध होता है। तो भगवान से सीधा संबंध है, फॉरगिवनेस, ठीक है। आप जो कुछ हुआ उसे जाने देना था। तो ये विजडम, जब ये कार्ड आ गया, ये कार्ड बहुत इंपॉर्टेंट होता है। लाइक ये ब्रह्मांड से सीधा सीधा कनेक्शन, मतलब स्पिरिचुअलिज्म, ये सीधा सीधा भगवान से कनेक्शन बताता है, ठीक है। तो इस फोबिया से निकलने के लिए, ठीक है, ये विजडम आया। उस समय भी कुछ पैटर्न रह गए थे, ठीक है, जो बुद्धि आई उस समय भी पढ़ने, बाइबल पढ़ने या कुरान पढ़ने या कोई भी रिलीजन धर्म, जैसे हमारी महाभारत, गीता, ठीक है, जो भी है, उसको पढ़ने के बाद ये चीज़ें समझ में आई कि कहाँ चीज़ें गलत थी और क्या करना था, ठीक है, लाइफ में आगे कहाँ बढ़ना था। जब विजडम आया तो उस समय ये समझ में आया कि पिछले जन्म का भी, उस जन्म में, पिछले जन्म की बात करें, उसके पिछले जन्म का भी पैटर्न बाकी था। जिस पाथ में आगे बढ़ रहे थे, वो पाथ पूरा नहीं कर पाए, ठीक है। उसके बीच में या तो वो चीज़ छूट गई या डेथ हो गई, जो भी है ऐसा, ठीक है। हो सकता है हाई प्रीस्ट और हाई प्रीस्टेस का कार्ड है, कम्युनल लिविंग, कोई सोल फैमिली हो सकती है, कोई ग्रुप हो सकता है, वहाँ पे आप हीलर हो सकते हो, डॉक्टर हो सकते हो, ठीक है। मतलब हाई प्रीस्टेस क्या होता है, ये भी विजडम का भी कार्ड होता है। ये मिस्टीरियस भी होती है। मिस्टीरियस मतलब लाइक सब कुछ छुपाने वाली, देख रहे हो, ऊपर की तरफ देख रही है। तो बट यहाँ पे जो आ रहा है, यहाँ पे हीलर, जो मुझे समझ में आ रहा है कि पिछले जन्म में हीलिंग का काम, हीलिंग, क्योंकि ये स्पिरिचुअलिटी बेसिकली मैं जो समझ में आ रही है, ये स्पिरिचुअलिटी की ही प्रॉपर रीडिंग हो रही है, इमोशंस की बात हो रही है। जो मुझे इंट्यूशंस आ रहे हैं वो ये है कि वो बात समझी, पढ़ी, या हीलर हुए थे उस समय में, या डॉक्टर हुए थे, काम था लोगों को हील करने का, ठीक। फिर मेल और फीमेल देख रहे हो, दोनों एक दूसरे से विपरीत हैं, यानी कि इन दोनों में अलगाव हुआ पिछले जन्म में भी। जो भी, या तो आपके स्पाउस, पार्टनर, हस्बैंड, जो भी, ठीक है, जो भी होंगी, लवर, आप दोनों के बीच में अलगाव था उस समय पिछले जन्म में, वो चीज़ रह गई और आप बहुत इमोशनल लॉस में, किसी बहुत बड़ी लॉस में चले गए। ऑर्फन देख रहे हो, बैठ के रो रही है, उसको समझ नहीं पाए, उसको क्रू नहीं कर पाए, यानी एक हीलर, खुद हीलर होके वो इस कारण की वजह से इस सिचुएशन में चला गया। ये टोटल जो आप समझ रहे हैं कि ये डर था, ये फोबिया था। और नाउ इन द करेंट सिचुएशन, अगर कोई इस तरीके की सिचुएशन, अभी ये पैटर्न दोबारा बार बार हो रहा है, तो इसका मतलब है कि पिछले जन्म में भी वो चीज़ हुई और उसको रिक्योर नहीं किया गया, उसका रिजोल्यूशन नहीं निकाला गया, अपने आप पे काम नहीं किया गया, इस वजह से ये चीज़ें फेस हो रही हैं। तो जो मुझे समझ में आया, इसके बाद जो मैंने आपको दिखाया था कि ब्रह्मांड से, ठीक है, ये क्या था, गैलेक्टिक, ब्रह्मांड से आपका जो अंतर ध्यान होना, इनर सेल्फ में ढूंढना, ठीक है, उनसे अपना कनेक्शन बनाना, तो और फॉरगिव करके आगे बढ़ जाना। देखो ये पीस, शांति का कार्ड है, तो इससे सारी सिचुएशन, चीज़ें जो हैं वो ठीक हो जाएंगी। गाइडेंस क्या है इसमें, गाइडेंस है अर्धनारीश्वर आया, यानी शिव और पार्वती माँ की टोटल कृपा है। माँ काली भी आ गई यहाँ पे, जो स्पिरिचुअल अवेयरनेस, ऊपर भी बात स्पिरिचुअल की हो रही थी, क्योंकि जो मदर फिगर है, मदर हमेशा इमोशनल होती है, अबेंडेंट होती है, देख रहे हो, बिल्कुल शांत भाव से बच्चों को पढ़ा भी रही है, चीज़ें भी कर रही है। यानी ये पिछले जन्म का प्रण जो रह गया था, वो एक अथॉरिटिव फिगर पे आने का, ठीक है, अपनी पहचान बनाने का, अपने स्पिरिचुअल पाथ को फॉलो करने का। और या तो ये पहचान बनाने का है, अथॉरिटी फिगर मतलब आपको अपने आप को उतना स्टेबल करना पड़ेगा, ठीक है,
उस पोजीशन में आना पड़ेगा। हीलर्स में हाइपरिस्ट या हाइपरिस्टस के कार्ड में सिर्फ स्पिरिचुअल रीजन इंट्यूशन ही नहीं बताता है, ये भी बताता है कि आप पिछले जन्म में डॉक्टर हो सकते हैं, हीलर हो सकते हैं, चाहे बातों से या चाहे किसी भी चीज़ से आप लोगों की मदद करते थे। और आपने ये कम्युनल, अब यहाँ पे ये मेल और फीमेल आए तो इसमें कम्युनल डिफरेंस भी मुझे दिख रहा है। हो सकता है इन दोनों में जाति और पैसे, अमीरी गरीबी का बहुत ज़्यादा डिफरेंस हो, ये भी हो सकता है। ठीक, तो इसके बीच में ये जैसे लॉस, बहुत बड़ा लॉस हुआ यहाँ पे, और ये पिछले जन्म का पैटर्न जो है वो इस जन्म में रिपीट हुआ। ठीक, तो इसमें बेसिकली गाइडेंस ये है कि माँ ने भी बोला कि स्पिरिचुअल माँ काली, देखो हंसती भी आई हैं, तो गाइडेंस ये ब्लेसिंग ऑफ स्पिरिचुअल अवेयरनेस, यानी स्पिरिचुअल अवेयरनेस की ब्लेसिंग मिल रही है। माँ पार्वती, हो सकता है आप शिव और माँ पार्वती के भक्त हों। और नटराज जी कह रहे हैं कि कुछ और क्रिएटिव सोचो, अपना बनाओ, कुछ नई सोच विचार लाओ कि और इसमें क्या किया जा सकता है। ठीक है, जो पिछले जन्म में रह गया है उस जन्म को पूरा करना है ताकि हम आगे बढ़ सकें। अब ये रीडिंग आपको कैसे लगी, किनसे कितनी रेजोनेट हुई, क्योंकि एक्चुअली ये निकाली मैंने अपने लिए थी और मैंने फर्स्ट टाइम ये कार्ड निकाला है। लिटरली आई डोंट नो अबाउट द मीनिंग ऑफ दिस कार्ड, बट मैं कोशिश कर रही थी इसको क्रैक करने की, कोड करने की, इस कोड को मतलब उसमें बदलने की, लैंग्वेज में बदलने की। तो जैसा भी लगा प्लीज़ काइंडली लेट मी नो। जिसके पास ये पहुंचेगा डेफिनेटली फॉर श्योर उससे भी ये रेजोनेट करेगा। थैंक यू।